स्वागत। मैं हूं अर्जिता मिश्रा। प्राथमिक हो या माध्यमिक विद्यालय, यहाँ के शिक्षक सिर्फ सरकार से मोटी पगार लेने को आतुर रहते हैं। पढ़ाने के नाम पर ये बगले झांक लेते हैं। आमतौर पर यही धारणा लगभग सभी के मन में होती है, मगर बाराबंकी में एक शिक्षिका ऐसी भी है जिसके काम को देखकर लोग अपनी धारणा बदल लेंगे। कोरोना की महामारी में जहां सारे सरकारी अध्यापक लॉकडाउन का बहाना बनाकर घर पर आराम कर रहे हैं, तो वही ये शिक्षिका उन बच्चों के लिए परेशान थी जिनकी शिक्षा बाधित हो रही है। इस शिक्षिका ने अपने दायरे से बाहर जाकर 22 गांवों तक अपनी पहुंच बनाई और पढ़े लिखे बच्चों और महिलाओं को तैयार कर अपनी मुहिम से जोड़ा, और आज ये 1300 बच्चों को एक कॉन्वेंट से बेहतर शिक्षा दे रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील की भियामऊ गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका शिवानी सिंह की, जिसने बच्चों की बाधित हो रही शिक्षा की भरपाई करने का बीड़ा उठा रखा है। शिवानी सिंह की ये शिक्षा किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा की ही शिक्षा दी जाती है। मगर शिवानी सिंह के स्कूल में हिंदी के साथ साथ दुनिया भर में काम करने वाली अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का भी ज्ञान दिया जाता है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे गांव के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए शिवानी सिंह ने पहले गांव के बच्चों, पढ़े लिखे बच्चों और महिलाओं को प्रेरित भी किया और शिक्षा की ट्रेनिंग भी दी। आज शिवानी सिंह का दायरा सिर्फ उसका स्कूल ही नहीं बल्कि बढ़कर 22 गांवों तक पहुंच चुका है और 1300 बच्चे उनके इस प्रयास से लाभान्वित हो रहे हैं। शिवानी 22 गांवों तक खुद पहुंचती है और पढ़ाई देखती भी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू है और हमारा गांव का नाम है भियामऊ। और हमारे यहाँ पहले लॉकडाउन में हम लोग बैठे रहते थे, फ्री में ऐसे घर में रहते थे। और ये मैम मतलब आके हमारे यहाँ हम लोगों को पढ़ाया है, साइन करना सिखाया है और हमारे बच्चों को घूमने फिरने से बचा के इन्होंने पढ़ाने के लिए हम लोगों को बताया कि इनको पढ़वाओ, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनको अलग अलग बैठा के सबको पढ़ाते हैं। आपकी बच्ची को भी इन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ, हमारी बच्ची को इन्होंने सिखाया है कि फ्री बैठने से अच्छा कुछ काम करो और बच्चों को पढ़ाओ। तो हमारी बच्ची पढ़ा रही है सबको, बच्चों को। गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं इससे। एक मिनट जब पूछा जाता है। मैम क्या नाम है और कौन सा गाँव में आप काम कर रही हैं? मैं शिवानी सिंह प्राथमिक विद्यालय भियामऊ में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते यहाँ बच्चों की शिक्षा को लेकर एक शिक्षक के तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कैसे सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकूँ। शुरू में तो मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए मैंने एक अलग अलग क्लास वाइज ग्रुप तो बनाया, मैंने कोशिश की, प्रयास किया, कुछ दिन तक 30 से 35 बच्चों को जोड़ा, लेकिन शिक्षक के तौर पर मैं खुद को उतना सफल नहीं महसूस कर पा रही थी, क्योंकि मैं सारे बच्चों को नामांकन के सापेक्ष नहीं जोड़ पा रही थी। फिर साधारण कॉल और SMS के ज़रिए भी मैंने अपना प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में भी मैंने खुद को सफल नहीं महसूस किया। फिर धीरे धीरे मैंने सोशल साइट्स पे देखा कि कुछ शिक्षक अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं, समुदाय SMC की मदद से कार्य कर रहे हैं, तो मेरे भी दिमाग में आया। फिर मैंने भी गाँव में आके 8 से 10 बच्चों को शुरू में पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तकरीबन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मैंने ये प्रयास किया कि 2 से 4 युवाओं को से मैंने बात की, उन्हें प्रेरित किया पढ़ाने के लिए। और जब उन्होंने इस तरीके का सिलसिला शुरू किया तो मैंने और धीरे धीरे युवाओं को मोटिवेट किया और इस तरीके से आज ये 22 गाँव तक ये मुहिम पहुंच गई और 503 युवा हम एक टीम की तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम युवाओं से यही अपेक्षा करते हैं कि 1 से 1.5 घंटा आप अगर देंगे तो आपके ये 1.5 घंटे हमारे शिक्षा को तो मजबूत करेंगे और आपका ये अमूल्य समय इस बहुत ही विकट परिस्थितियों में एक बहुत ही वरदान साबित होंगे। तो इस तरीके की ये मुहिम है। और इसके पहले हम महिलाओं को भी शिक्षित करने का कार्य करते थे। लगभग 172 महिलाओं को, 2 गाँव की महिलाओं को मैंने हस्ताक्षर करना और उन्हें लिखना पढ़ना भी सिखाया। तो मेरा यही उद्देश्य है कि शिक्षा को सशक्तिकरण करके ही हम एक बेहतर समाज और एक तरीके से हम आपस में साझा की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपकी मुहिम में करीब कितने गांव हैं, कितने बच्चों को आपने अभी तक के इसका लाभ दिया? मुहिम 22 गांव तक अब तक पहुंच चुकी है और ये मुहिम मेरे ही सोचने से नहीं पहुंची। अगर मुझे इस तरीके से युवा जुड़े नहीं होते
उनकी जुड़ने से, उनकी लगन से उन्होंने इस तरीके के प्रयास किए। कई तरह के उन्होंने नवाचार से पढ़ाया। कुछ युवाओं ने कार्डबोर्ड, चौक, कार्डबोर्ड, कोयले का इस्तेमाल करते हुए, कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड पर रंग का इस्तेमाल करते हुए, इस तरीके के मतलब प्रयासों को मैंने देखा, उनकी लगन को। इस तरीके से मेरा हौसला बढ़ा और ये आज छोटे बड़े गांव मिलाते हुए तकरीबन 22 गांव तक पहुँचे और 1300 से ऊपर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और मेरा प्रयास ये जारी रहेगा और आज से एक नया प्रयास भी कर रहा है डिजिटल लिटरेसी को लेके। मैम, अमूमन जो क्लासेस होती हैं वो बिल्डिंग में होती है, आप बिल्कुल छत के नीचे, छत तो है नहीं, आसमान के नीचे बैठ के पढ़ा रही हैं, तो थोड़ा सी परेशानी होती होगी बच्चों में, क्योंकि मैंने देखा दफ्ती के बोर्ड बना के आप पढ़ा रही हैं, तो क्या परेशानी आती है शुरुआत में, किस तरह से आप परेशानी आई हैं? देखिए, परेशानी को हम सकारात्मक लेकर चलते, पॉजिटिव। जो भी हमारे पास संसाधन है तो बच्चों को हम यही मोटिवेट करते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है और कहीं भी जगह पे शिक्षा को हम बढ़ावा दें, और कहीं भी आपको जहाँ जगह मिले, जो समय आपको मिले वो समय आप शिक्षा को दीजिए। जो भी जगह हो, जो भी संसाधन हो, वो हमारे बीच हमारे मतलब आड़ी नहीं आना चाहिए, वो एक व्यवधान नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसी को हम पॉजिटिव वे में अगर हम काम करते, और हमारे सभी युवा इस तरीके से बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और वो इस तरह से कंकड़, पत्थर, पत्तियों की सहायता से पढ़ा रहे हैं, तो यही तो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि हम कम संसाधनों का यूज़ करके, हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चों को बुनियादी शिक्षा को उनको सशक्त कर पाएँ, और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करना हमारा उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता तिवारी है। हम भैया मऊ में रहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए शिवानी आते हैं रोज़ और हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाती हैं। तो कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, परेशानी कोई नहीं होती है। अच्छा, जब से मैडम नहीं थी, इससे पहले बच्चे आपके क्या करते थे? हमारे बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन, जब से यहाँ घर में पढ़ते थे, हम खुद पढ़ाते थे। तो ये जैसे आई हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाराबंकी से संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।